आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो जिगर शब्द है उसको बॉलीवुड सॉन्ग्स में अफेक्शन या लव इंडिकेट करने के लिए क्यों कहा गया है। मे बी हो सकता है इसीलिए कि जिगर का मतलब दोस्त से भी रिलेट करते हैं उर्दू शब्द में। बट क्या आपको पता है जिगर बॉडी की कौन से ग्लैंड या ऑर्गन को कहते हैं? तो जिगर शब्द जो है हमारी बॉडी में लिवर को डिनोट करता है। नमस्कार, आज हम जानेंगे लिवर कहाँ सिचुएटेड है, क्या क्या उसके रिलेशंस हैं और उसकी बेसिकली एनाटॉमी के बारे में। लिवर की एनाटॉमी या उसकी पोजीशन के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि एब्डोमेन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, बिकॉज उसका बहुत बड़ा रिलेशन है लिवर की एनाटॉमी से, लिवर की लोकेशन से। एब्डोमेन जिसे आम भाषा में पेट या उदर कह के संबोधित करते हैं, पूरे 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। क्वाड्रेंट का अर्थ है किसी भी आकार का चतुर्थ भाग, स्पेशली वृत्त के चतुर्थ भाग को क्वाड्रेंट में रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एब्डोमेन भी हमारी बॉडी में 9 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब वो 9 हिस्से कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। तो बेसिकली मैं रफली इलस्ट्रेट कर सकती हूँ कि कैसे हम डिवाइड करेंगे। यदि मैं 2 लाइंस ऐसे खींचूँ और 2 लाइंस ऐसे खींचूँ तो सबसे इधर वाला हिस्सा मेरा हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, बीच में ऊपर आ गया एपिगैस्ट्रियम, इधर आ गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। ऐसे ही तो नीचे वाले हिस्से में जाते हैं तो राइट लंबर रीजन जहाँ पे किडनी सिचुएटेड है, फिर बीच में अम्बलाइकल रीजन जहाँ पे हमारी अम्बलाइकस है, यानी आम भाषा में उसको टुंडी भी कहते हैं। और फिर लेफ्ट साइड को हो गया लेफ्ट लंबर रीजन, उससे भी नीचे आ गया राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड देन लेफ्ट इलियक रीजन। राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। ये बेसिक और रफ डिवीजन है ताकि हमें लिवर की एनाटॉमी, लिवर की पोजीशन समझने में आसानी हो। तो लिवर बेसिकली एक लार्ज सॉलिड ग्लैंड है हमारी बॉडी में, बेसिकली अपर क्वाड्रेंट्स में सिचुएटेड है एब्डोमेन के। यदि अब लिवर की लोकेशन की बात की जाए तो हम पाएंगे कि ये ऑलमोस्ट सारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ऑक्यूपाई करता है। फिर बहुत सारा एपिगैस्ट्रियम का पार्ट भी ऑक्यूपाई करते हुए ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में एक्सटेंड करता है लेफ्ट लेटरल लाइन तक। आई नो ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे, बट जनरल ओवरव्यू ये है कि ये अपने ऊपर वाले जो हमने क्वाड्रेंट्स डिवाइड किए थे वो ऊपर वाले 3 क्वाड्रेंट्स में ज़्यादातर है, और ज़्यादातर हिस्सा राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। और ये सॉफ्ट होता है कंसिस्टेंसी में और फ्राइबल होता है, यानी बहुत नरम होता है। ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि। यदि हम लिवर के कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन है कलर में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। और अगर मेल्स में इसके वेट की बात करें तो ये अराउंड 1600 ग्राम्स का होता है, और यदि फीमेल्स में इसके वेट का बात करें तो ये अराउंड 1300 यानी 1300 ग्राम्स का होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लिवर के बारे में है वो ये है कि लिवर हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड या ग्रंथि है। यदि लिवर की शेप की बात करें तो ये बेसिकली वेज शेप्ड ऑर्गन है, पिरामिड शेप्ड है, और ऐसा लगता है कि 4 साइड वाला पिरामिड अपनी एक साइड पर रखा गया है। लिवर को हिपार शब्द से भी संबोधित किया जाता है, यानी इसी वजह से लिवर से रिलेटेड चीज़ों को हिपैटिक भी कहा जाता है, जैसे हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक एनलार्जमेंट ऐसे। अब हम जब सर्फेसेस पे आते हैं लिवर के तो हम पाते हैं कि इसके 5 सर्फेसेस हैं। फर्स्ट इज इंटीरियर, देन पोस्टीरियर, देन सुपीरियर, देन इंफीरियर एंड देन राइट सर्फेस। यदि आपको सर्फेसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू मेक देम। जो लिवर में एक ही प्रोमिनेंट बॉर्डर है जिसका नाम है इंफीरियर बॉर्डर। अब ये जो इंफीरियर बॉर्डर है इंटीरियरली शार्प है, जहाँ ये सेपरेट करता है 2 सर्फेसेस को, कौन कौन से, इंटीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। उसके बाद ये राउंडेड है लेटरली, वेयर इट सेपरेट्स द राइट सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस।
ओके, सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन इन डीप। लिवर की दो लोब्स हैं, एक राइट लोब और दूसरी है लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है 5/6 एरिया ऑक्यूपाई करती है लिवर का, यानी लार्जर है देन लेफ्ट लोब, जो कि ओनली 1/6 एरिया लिवर का ऑक्यूपाई करती है। अब बात करते हैं लिवर की ब्लड सप्लाई की। तो 20% यानी 20% ब्लड सप्लाई जो है हिपैटिक आर्टरी प्रोवाइड करती है, और बाकी 80% ब्लड सप्लाई जो है लिवर को पोर्टल वेन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम आते हैं लिवर की वीनस ड्रेनेज पे, यानी खून आ तो गया, अब जो जाता है गंदा खून वो कौन से वेन्स में जाता है, कैसे जाता है। हिपैटिक ड्रेनेज में बेसिकली जो खून जो प्योरीफाई होने जाता है, गंदा खून का मतलब यही कि लोकल लैंग्वेज में जो प्योरीफाई होने जा रहा है वो हिपैटिक साइनोसॉइड्स में जाएगा, उसके बाद वो इंटरलोब्यूलर वेन्स में जाएगा, फिर इंटरलोब्यूलर वेन्स जो है आगे सब लोब्यूलर वेन्स में देंगी उस ब्लड को, उसके बाद वो जाएगा हिपैटिक वेन्स में, एंड देन फाइनली वो जाएगा इंफीरियर वीना केवा में प्योरीफाई होने के लिए। अब बात करते हैं लिम्फैटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फैटिक ड्रेनेज लिवर में दो तरीके से होती है, एक तो सुपरफिशियल ड्रेनेज और उसके बाद डीप ड्रेनेज। सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स ऑफ द लिवर पेरिटोनियम के नीचे और लिवर के ऊपर, ये एग्जैक्टली सरफेस ऑफ लिवर पे रन करती हैं और पेरिटोनियम के नीचे रन करती हैं। तो ये कहाँ कहाँ टर्मिनेट होती है, बेसिकली केवल हिपैटिक, पैराकार्डियल एंड सीलियाक लिम्फ नोड्स में टर्मिनेट होती हैं, और कुछ लिम्फैटिक वेजल्स इनमें से डायरेक्टली जाके थोरासिक डक्ट में टर्मिनेट होती हैं। जहाँ तक हम डीप लिम्फैटिक्स की बात करें तो वो पार्टली एंड होती हैं नोड्स अराउंड द एंड ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड पार्टली इन द हिपैटिक नोड्स, यानी कुछ एंड हो रही हैं जो नोड्स इंफीरियर वेना केवा के अराउंड सिचुएटेड हैं उनमें, और कुछ हो रही हैं हिपैटिक नोड्स में जाके एंड। जब हम लिवर की नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो बेसिकली जो नर्व सप्लाई रिसीव होती है वो रिसीव होती है हिपैटिक प्लेक्सिस से, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों तरीके की प्रेजेंट हैं। और काफ़ी जो है नर्व सप्लाई, काफ़ी तो नहीं, कुछ नर्व सप्लाई लिवर को पहुंचती है थ्रू पेरिटोनियल लिगामेंट्स। पेरिटोनियम में जो लिगामेंट्स है वहाँ से भी कुछ नर्व सप्लाई लिवर को पहुंचाई जाती है। ये थी लिवर की बेसिक एनाटमी। यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहते हैं, स्पेशली सर्फेसिस के बारे में या उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, या उसकी फीटस लाइफ में डेवलपमेंट कैसे होता है उस बारे में, तो डू कमेंट बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिवर के फंक्शंस की। ये दिस वीडियो एक्चुअली गिव्स जो जिस्ट होता है कि लिवर कहाँ है, कैसे कॉमन मैन उससे रिलेट कर सकता है, ये उस बारे में थी। Thank you for watching this video, and please stay tuned. Please do subscribe to this channel and share this video and like and do comment whatever you need, your feedback, and if you need any other video. Thank you.